मिल जाएगी। क्रेटा रेकमेंड क्यों नहीं करते आप? क्रेटा रेकमेंड नहीं, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा था। क्रेटा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, बस वो वाली बात है। क्योंकि आपको मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि क्रेटा वाली सारी चीज़ आपको सेल्टॉस में मिल रही है और सेल्टॉस कम दिखती है। तो क्रेटा की रिलायबिलिटी, क्रेटा का इंजन, क्रेटा के है ना सब कुछ, आपको जो कोर चीज़ें होती हैं वो क्रेटा की मिल गई। यानी कि जिस चीज़ से आप खुश थे, लेकिन क्रेटा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको भीड़ में नहीं घुसना था, है ना। तो आप बट भाई अगर भीड़ ने क्रेटा लिया मतलब परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छी रही है और सेल्टॉस इतनी अगर नहीं बिक रही। ऐसा होता है कि क्रेटा का, अब क्रेटा पहले आई थी, सेल्टॉस तो किया तो बाद में आया, ब्रांड ही बाद में आया था, है ना। तो ऐसा परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम इंजन है। आप अगर आप सर्विस कराने जाओगे ना तो आप किया की ब्रांडिंग, वैसे किया और हुंडई की दोनों की ब्रांडिंग सेम एक पार्ट में सेम ही ब्रांडिंग हो रखी होती है, कई पार्ट्स के अंदर उठा के वही वाला लगा दो, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं है, सेम ही सब कुछ सेम है। वो बाहर की स्किन बदल दी है, इंटीरियर का डिज़ाइन बदल दिया है, वो बात है। वो मेरे को पर्सनली थोड़ी सेल्टॉस ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बोला। सेल्टॉस में फीचर ज़्यादा है अंदर एज कम्पेयर टू। नहीं फीचर्स भी दोनों सिमिलर से ही हैं। सेल्टॉस मैट फिनिश में तगड़ी लगती है, ब्लैक मैट फिनिश में, वो ऊपर के मॉडल्स में आती है। पर भाई सेल्टॉस के पार्ट्स वगैरह जल्दी मिल जाते हैं? जब आपको क्रेटा के मिलेंगे तो सेल्टॉस के भी मिलेंगे, सेम कार है दोनों अंदर से। अच्छा। हाँ, और किया की सच बताऊं, किया एक इकलौती ऐसी नई कंपनी है जिसने बहुत तगड़ा गेन करा था। किया जितना अच्छा जो मार्केट के अंदर पकड़ बनाई है ना, वो तो एक सबसे बड़ा रीज़न हुंडई ग्रुप ही है और उनका एक्सपीरियंस है कि इंडियंस को क्या चाहिए, ये रीज़न हो तो। क्योंकि किया के अंदर हुंडई ग्रुप की बड़ी पार्टनरशिप है। अच्छा। हाँ, तो हुंडई ग्रुप की गाड़ी कह सकते हो एक तरीके से। लेकिन किया एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत अच्छा गेन करा है। जैसे अगर आप अभी जो आई है सिट्रोइन है उसको देखोगे, या बाकी जो ब्रांड्स नए आते थे इंडिया के अंदर, वो उतना कभी नहीं कर पाए जितना किया ने करा है। सिट्रोइन क्यों नहीं कर पाया भाई? बढ़िया। एक तो ये होती है कि ना मार्केट में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो पता नहीं क्या ज्ञान दे देते हैं। क्योंकि देखो मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं मार्केट नहीं समझता इंडिया की, ठीक है, इंडिया की मैं मार्केट समझता नहीं हूँ। अब किसी ने क्या ज्ञान दे दिया, क्या नहीं दे दिया उनको, कि भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स दे दो। बाकी के जो, जैसे लोग इंडियंस को सनरूफ बहुत पसंद है, मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है इंडिया के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खोलता भी नहीं है उसको, ठीक है। और उससे क्या होता है, मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सही मान लिया कि भैया सनरूफ देनी नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें कम चाहिए, वैसी चीज़ें ज़्यादा चाहिए जो शो ही होती हैं। सही बात है, वही चाहिए ना। अब तुम्हें तो गाड़ी बेचनी है ना यहाँ पर, वो देनी पड़ेगी। वो कई चीज़, जैसे फिर एक हैंडल होता है, लोग क्या नाम है आजकल ग्रैब हैंडल आता है, उन्होंने वो फ्लैप वाला पुराने ज़माने में सेंट्रो और उसमें आया करता था, वाल दे दिया। कई जगह पर फिर इंटीरियर की क्वालिटी हो गई, एक तरफ तुम्हारे बैठा है क्रेटा, किया और क्या नाम है बाकी ब्रांड जो इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं इंटीरियर्स की, जिन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है, वो ज़्यादा बिक रही हैं। तो आपको देखना चाहिए ना कि वो बिक क्यों रही हैं। आपने इंटीरियर की क्वालिटी सारे में हार्ड प्लास्टिक दे दी है ज़्यादातर। लेकिन सिट्रोइन में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो उनके इंजन्स हैं वो बढ़िया हैं सिट्रोइन के। उन्होंने जो इंजन लेकर आए हैं वो नन GDI इंजन्स लेकर आए हैं, टर्बो वाले, उनकी पावर अच्छी है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है इंजन के मामले में। क्योंकि ऐसा इंडिया में भी ना, आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, ऐसा लग सकता है कि इंडियंस को पावर पसंद नहीं है, लेकिन इंडियंस को पावर पसंद है। अगर आप स्विफ्ट को भी देखोगे ऐसा लगेगा कितनी पावरफुल गाड़ी होगी, है ना, 80s में हॉर्स पावर है उसकी। लेकिन गाड़ी के वज़न के हिसाब से अगर बंदा चलाता है ना तो उसको पावर फील होती है। वैसे अगर आप क्रेटा की देखोगे, क्रेटा का चाहे नॉर्मल NA इंजन हो या फिर टर्बो वाला इंजन हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अपने सेगमेंट में स्टार्टिंग उसने अच्छे इंजन के साथ करी थी। और इंडियंस को भी पावर चाहिए। इंडियंस का ये है कि हमें सब कुछ चाहिए, पैसे कम देने, वो वाली हिसाब है। तो ये सिट्रोइन क्या गड़बड़ कर गई इन्होंने, मेरे को ये लगा था कि सिट्रोइन ना, जैसे काम के फीचर्स उन्होंने ज़्यादा दिए होंगे, सेफ्टी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा, ठीक है, उसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो एक्चुअली में लोगों को पसंद होते हैं ना कि भाई हमारे पास ये वाला फीचर है, सनरूफ है, ये है, वो दिखाने में मज़ा आता है, फील है गाड़ी के अंदर, वो नहीं दे पाए। वो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब है इस टाइम। इतनी मार्केट ख़राब है सिट्रोइन की, वो 500-600 गाड़ियाँ महीने की बेच रहे हैं। 5 मॉडल है उनके पास, 4 से 5 मॉडल है, और 500 गाड़ियाँ। आपको मैं बताऊँ, डिज़ायर जो है 15,000 यूनिट्स अकेली बिकती हैं उसकी, 15,000 के आसपास। तो 15,000 एक गाड़ी की बिक रही है और 500 यूनिट एक पूरे ब्रांड की बिक रही हैं, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा भाई, अभी हम क्रेटा और सेल्टॉस की बात कर रहे थे। जब बंदा खरीदता है, स्पेंड करता है 20-25 लाख रुपए, ये भी सोचता है यार आने वाले सालों में इसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ मिलेगी मुझे। इन दोनों गाड़ियों में कंपेयर किया जाए तो कौन सी की ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिल सकती है? यार ऐसा है, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इसकी रीसेल ज़्यादा मिलेगी या उसकी रीसेल किया ने अपनी रीसेल वैल्यू बना ली है, रीसेल अच्छी, क्योंकि लोगों को पता है कि ये है हुंडई। अगर आप सारे ब्रांड अगर देखोगे ना, सारे इंजन शेयरिंग हो रही है हुंडई किया ग्रुप में, जितनी भी गाड़ियाँ सभी में आपको वही इंजन यूज़ होते हुए दिख जाएंगे। 1 लीटर GDI इंजन, 1.5 लीटर GDI, 1.2,
है ना, सेम वही इंजन चल रहे हैं पूरे ग्रुप के अंदर। तो लोग एक रीसेल टूटती कैसे है, जब एक ब्रांड के बारे में पता लग जाए कि यार इसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। आप जैसे टोयोटा चला रहे हो, रिलायबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रीसेल ज़्यादा क्यों है उसकी, क्योंकि दिमाग में बैठी है ये बात कि भैया टोयोटा बनाती है रिलायबल गाड़ियाँ। हम भी जब इनसाइड बात बताता हूँ, जब हम गाड़ी वो करने जाते हैं ना, कोई भी गाड़ी हो, चाहे टाटा की हो, महिंद्रा की हो, हुंडई की हो, किया की हो, किसी भी ब्रांड की अगर आप कार मीडिया ड्राइव पे जाते हो तो जो ट्रेलिंग कार होती है, ट्रेलिंग कार मिलती है, इससे आप कार को शूट कर सकते हो, चलती हुई गाड़ी को शूट कर सकते हो। देखते होंगे ना आप, चलती हुई गाड़ी, रोड चल रहा है और गाड़ी चल रही है रोड पे, और तब भी आप शूट कर पा रहे हो, तो ट्रेलिंग कार देते हैं। और ज़्यादातर ब्रांड जो है ना वो एक ही गाड़ी देते हैं, वो है क्रिस्टा, इनोवा क्रिस्टा। तो इस लेवल की ब्रांड शूट किसी के पे गए हैं और गाड़ी हमें किसी और की मिल रही है। भाई ऐसा ही वो मारुति और टोयोटा ने मिलके करा है, वो जो मॉडल्स उन्होंने साथ में बनाया वो भी काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं मार्केट। वो यार, वो तो मुझे पर्सनली, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है टोयोटा को अपनी गाड़ियाँ लानी चाहिए थी। उन्होंने एक तरीके से शॉर्टकट ढूंढ लिया। उनका क्या हुआ, उनमें दांत खट्टे हो गए। उन्होंने गाड़ी लॉन्च करी थी इटियोस वगैरह, चली नहीं। इन्होंने भी वही गलती करी थी सिट्रोएन वाली, बहुत ज़्यादा ब्लैंड सा इंटीरियर दे दिया, बेसिक चीज़ें दे दी, इंजन अच्छा बना दिया उन्होंने। उसका मीटर ही बहुत बेकार है, बीच में मीटर दे तो। दिया, किसी को नहीं चाहिए वो, किसी को भी नहीं चाहिए वो मीटर भी, वो किसी को पसंद नहीं आता। एक अथॉरिटी होती है ना, जब आप गाड़ी, मेरी गाड़ी मेरे को चाहिए, सब कुछ सामने है ना, वो अथॉरिटी चली जाती है, वो लोगों को पसंद नहीं आता। वो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए करा था, क्योंकि आसान है, बीच में दे दिया ना, तो आपको पैनल्स की जो होती हैं वो प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी पड़ती। लेफ्ट हैंड ड्राइव कई कंट्रीज़ हैं, कई राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने बीच में ही दे दिया। पर वेलफायर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंपोर्ट करते हैं वो वेलफायर को। यहाँ कुछ नहीं हो रहा उसका, यहाँ नहीं बन रही। नहीं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, रीसेल की बता रहा था। तो टोयोटा की रीसेल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में पता है कि भैया गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और जब इंडियंस को सबसे ज़्यादा वैलिडेशन पता है कहाँ से मिलती है, बाहर से। बाहर की वैलिडेशन चाहिए होती है लोगों को, इंडियंस को खासकर। अगर किसी अंग्रेज़ ने बोल देना कि टोयोटा बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि टोयोटा बहुत क्या है कि टोयोटा अक्सर ना कई साल ऐसा होता है कि वो फोर्ड से भी ज़्यादा बिक रही होती है अमेरिका के अंदर। ट्रम्प को ये वाली बातें बुरी भी लगती हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे ब्रांड से बिक रहे, बाहर के जापानी ब्रांड आके ज़्यादा बिक रहे। ये वाली चीज़ होती है, इसकी वजह से ना वो उतना पसंद नहीं करते। वो क्या नाम है, इसकी वजह से इंडियंस को वह है भी बात, लेकिन एक वैलिडिटी मिली है कि भैया ये गाड़ी रिलायबल है। और सेम चीज़ फिर हुंडई किया के साथ भी है, 20-25 साल से वो यहाँ पर कर रहे हैं, और हमने देखा है कि भाई गाड़ी है तो रिलायबल, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। पुरानी गाड़ियों में भी दिक्कत नहीं आती उनकी। तो चाहे आप किया ले लो, चाहे हुंडई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई फीचर्स आप कह रहे थे, मैं बताऊंगा कि ज़रूरी फीचर्स क्या हैं गाड़ी लेते हुए। तो यार कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको कह रहा था ना कि मैं 15 लाख के अंदर मतलब सेकंड बेस या मिड वेरिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ। टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वो जाए, जिसको जहाँ जाना है वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहा है तो कुछ फीचर्स हैं जो गाड़ी में होने चाहिए। 10-11 फीचर्स की ऐसी लिस्ट है। एक तो आपके ABS होना चाहिए गाड़ी के अंदर, वो सब में आ रहा है, वो तो हो गया। 6 एयरबैग्स अब वो स्टैंडर्ड हो गए हैं, कई गाड़ियाँ अभी भी नहीं दे रही हैं, कई गाड़ियों में अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बेस वेरिएंट से मिलने चालू हो जाते हैं आजकल। 6 एयरबैग्स गाड़ी में, EBD ESC ये होना चाहिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।